अरशद और रुबीना एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन जात पात और बिरादरी की दीवारें उनके प्यार के बीच में हाइल थीं। बिरादरियों में खून खराबे का खदशा था। इन हालात में क्या इश्क परवान चढ़ सका? यही वो सवाल है जिसकी तलाश में शब्बीर ने किया रुख सराय मुगल का, और वहां उसने जो कुछ देखा उसे आप भी देखिए। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। खेतों में चारों तरफ हरियाली थी। औरतें, बच्चे और मर्द सभी मजदूरी कर रहे थे। रुबीना फसल की कटाई कर रही थी। उधर पगडंडी पर एक साइकिल नमूदार हुई। ये अरशद था, रुबीना ही की तरह एक मजदूर। रुबीना पगडंडी पर पीछे से आने वाली साइकिल से बेखबर थी। अरे रास्ता छोड़ के चलो। रुबीना ने गुस्से से मुड़कर देखा और एक तरफ हो गई। अरशद ने रुबीना का चेहरा देखा तो उसे देखता रह गया। फिर वो खामोशी से वहां से चला गया। अरशद बहुत दूर दूसरे खेत में था। उसकी साइकिल एक तरफ खड़ी हुई थी और वो काम में मसरूफ था। कुछ देर बाद शब्बीर ने देखा कि अरशद की करीबी कच्ची सड़क से एक बैलगाड़ी गुजर रही थी जिस पर मजदूर औरतें सवार थीं। अरशद ने मुड़कर देखा तो औरतों ने घूंघट निकाल लिए, लेकिन एक शौक सी औरत खिलखिलाकर हंसी और चादर में मुंह छुपाकर आगे बढ़ गई। बैलगाड़ी गुजर गई तो अरशद किसी सोच में पड़ गया। फिर उसे याद आया कि उसने वो चेहरा एक और खेत में देखा था। उसके ख्यालों में वही पगडंडी, वही साइकिल और वही लड़की थी। गुस्सा क्यों कर रही है? चल यहाँ से भाग, अपना काम कर, मेरे मुंह ना लग। वैसे तो है बहुत खूबसूरत। तो तेरे लिए हूँ क्या? हाँ ना, मेरे लिए तो है। अच्छा ये बता, नाम क्या है तेरा? नाम तो तुझे बाद में बताती हूँ, पहले तेरी थोड़ी सी खिदमत तो कर लूँ। रुक जरा। अरे अरे रुक, तुझे अभी बताती हूँ। रुक रुक, अब कहाँ जा रहा है? नाम नहीं पूछेगा मेरा? रुबीना ने चप्पल उतारी तो अरशद गिरता पड़ता साइकिल लेकर भाग गया। रुबीना उसे भागता देखकर हंसती रही। अरशद ख्यालों से बाहर निकला तो रुबीना, जिसका नाम पता भी वो नहीं जानता था, उसी के ख्याल में डूबा रहने लगा। इत्तेफाकी मुलाकातें शनासाई और फिर रोज रोज की चोरी छुपे मुलाकातों में तब्दील हो गईं। दोनों ने शादी का फैसला कर लिया, लेकिन अरशद के घर वालों ने हंगामा खड़ा कर दिया। अरशद का बाप गुस्से से टहल रहा था। अरशद की माँ उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। जहाँ बेटा कहता है करने दो उसको शादी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लड़की के खानदान वाले हमारा खून कर देंगे। वैसे भी जो जाहिल है, ये शादी नहीं हो सकती। अरे भाग कर अगर शादी करी तब भी तो हमारी नाक कट जाएगी। ये तुम्हारा कसूर है। तुम्हारी वजह से वो बिगड़ा हुआ है। अगर उसने भगा के शादी करने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा उसको। अच्छा बस चुप रहे, वैसे भी वो सुन रहा है, खामोश रहे। अरशद, जो कि घर के एक कोने में खड़ा अपने बाप की सारी बात सुन रहा था, इंतहाई मायूस हो गया और उसने मुबैना तौर पर अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। एक दिन शब्बीर ने देखा कि अरशद और रुबीना चोरी छुपे एक खेत में महफूज मकाम पर मुलाकात कर रहे थे। मैं हर तरह से तेरा साथ देने के लिए तैयार हूँ। यार मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग चकरा रहा है। तो ठीक है, फिर तू मुझे छोड़ दे, मैं जहर खा के मर जाऊंगी। एक अपनी बकवास बंद कर। अच्छा ये बता, तू मेरे साथ भाग सकती है? अगर तू ये बोलेगा मैं ये करने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है। दूसरे गांव में मेरी एक जिम्मेदार से जान पहचान है। वो मुझे काम भी देगा और हमें रहने के लिए जगह भी देगा। तो एक काम कर, अभी जा, मैं तुझे बताऊंगा कब निकलना है। देख, तू मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा ना? मुझे झूठे ख्वाब तो नहीं दिखा रहा ना तू? अल्लाह, मैं तुझसे क्यों झूठ बोलूंगा। अच्छा भी जा यहाँ से, कोई देख लेगा। देख दूर दूर तक कोई नहीं है, ठीक है? तू यहाँ से निकल और मैं वहां से जाता हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे की मुखालिफ समत में जाते देखे गए। रुबीना और अरशद ने खुफिया तौर पर निकाह कर लिया था और सराय मुगल में ही खामोशी से जिंदगी गुजारने लगे थे। इधर रुबीना का बाप अपनी बेटी को तलाश करता हुआ अरशद के बाप के घर पहुंच गया। देख भाई, मेरे को अपनी बेटी चाहिए। मेरे को पता है आप लोगों ने उसे छुपा के रखा है। मेरा बेटा खुद गुम है, मैं कल से उसको ढूंढ रहा हूँ। अगर मुझे मिल गया तो आपके सामने गोली मार दूंगा उसको। अगर दोनों मिल गए, दोनों को गोली मार देंगे। मैं अब जा रहा हूँ, कल वापस आऊंगा, फिर पूछूंगा।